आयुष मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर पूछा है कि इस दवा को किस आधार पर बनाया गया है। आयुष मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक दवा का प्रचार प्रसार नहीं होगा। इस पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिख दी गई है। आज हम योग गुरु बाबा रामदेव के दावे की पूरी पड़ताल करेंगे। साथ ही पड़ताल इस बात की भी होगी कि क्या वाकई कोरोनिल दवा कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर साबित हो सकती है या फिर ये सिर्फ केवल एक इम्यूनिटी बूस्टर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल मौजूद रहेगा। कई आयुर्वेदाचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना को मात देने के नुस्खे बताते बताते बाबा रामदेव कोरोना की दवा लेकर आ गए, जबकि दुनिया के तमाम वैज्ञानिक अभी रिसर्च में ही उलझे हैं। लेकिन पतंजलि ने इस आयुर्वेदिक दवा को बाकायदा लॉन्च करने का ऐलान भी कर दिया, और वो भी हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजबूत दावे के साथ। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है। कोरोना से निजात देने वाली दवा का नाम कोरोनिल है, और बाबा रामदेव का दावा है कि इसे 500 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने पतंजलि के लैब में अथक परिश्रम करते हुए तैयार किया है। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days, और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा रामदेव जिस दवा को ऐतिहासिक खोज बता गए, उस पर आयुष मंत्रालय की नजर टेढ़ी होते देर नहीं लगी। आयुर्वेदिक दवा से जुड़ी सभी जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय की होती है। उसने पतंजलि को नोटिस भेज दिया और कोरोना की दवाओं के नाम और उनके कंपोजिशन की जानकारी मांगी है। इसके अलावा इसका ब्यौरा मांगा गया है कि कितने लोगों पर इसकी स्टडी की गई। रामदेव ने लोगों पर दवा के टेस्ट का दावा किया है, इसीलिए मंत्रालय ने सैंपल साइज की जानकारी भी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि पहले अपने कागज जमा कराएं, और जब तक तमाम जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दवा का प्रचार प्रसार न करें। सख्ती दिखाते हुए उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी इस दवा की लाइसेंस कॉपी और प्रोडक्ट को मंजूर किए जाने से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। बाबा रामदेव को इस बात का शक तो था कि दवा पर सवाल उठेंगे, इसीलिए वो पहले ही दावा कर गए कि सभी सवालों के जवाब देंगे। शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन सरकार ने ही दवा और उसे लॉन्च करने के तरीके पर सख्ती दिखा दी, और अब सरकार का यह नोटिस सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बाबा रामदेव ने कमाई के लिए हड़बड़ी में दवा लॉन्च कर दी, और उन्होंने दवा के लिए तय नियमों का पालन क्यों नहीं किया। सरकारी प्रक्रिया का पालन किए बगैर दवा को लॉन्च कैसे कर दिया।